कॉकरोचेस का जंतर मंतर पर आंदोलन बेहद सफल रहा। बहुत भीड़ रही, बहुत सारे कॉकरोचेस ने कॉकरोच जनता पार्टी का साथ दिया और जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। सोनम वांगचुक ने भी कॉकरोच जनता पार्टी का साथ दिया। सौरभ दास, विजेता दहिया और अभिजीत दीपके के साथ खड़े हुए और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में भी इस आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है। दोस्तों, आज का दिन भारत के लिए बहुत बड़ा दिन रहा। अभिजीत दीपके ने बहुत अच्छी तरीके से इस आंदोलन को लीड किया। किसी भी तरह की कोई आपत्ति वाली खबरें सामने निकल करके नहीं आई, अराजक तत्व नजर नहीं आए या फिर पुलिस की तरफ से भी ऐसी कोई वैसी रस्साकशी देखने को नहीं मिली कि ये कहा गया हो कि आंदोलन गलत तरीके से किया जा रहा है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा था। सोनम वांगचुक भी जब आए थे तो हाथ में गुलाब लेकर के आए थे। तमाम युवा भी जो वहां पर आए हुए थे वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। उनके पास किताबें थी, संविधान उनके हाथ में था और अपने मुद्दों के साथ वो बिल्कुल अडिग थे। और दोस्तों, दूसरी बात, अभिजीत दीपके ने एक बहुत बड़ी बात कही। अभिजीत दीपके ने कहा कि हम फिलहाल इस प्रदर्शन को विदहेल्ड कर रहे हैं, 5 दिन का वक्त सरकार को दे रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं होता है तो हम 5 दिन बाद यानी शनिवार को ये आंदोलन दोबारा लेकर के आएंगे और कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन 2.0 सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, वो नेशन वाइड रहेगा, देशव्यापी रहेगा। भरत जी। जी प्रज्ञा जी, 5 घंटे आंदोलन चला है और 5 दिन का वक्त धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। एक बात ये, दूसरी बात, पहली बात ये कि आज हुआ क्या, तो आज हुआ ये कि 5 घंटे आंदोलन चला जैसे प्रज्ञा जी ने बताया और 5 दिन का वक्त धर्मेंद्र प्रधान को दिया कि 5 दिन में इस्तीफा नहीं देते हैं तो दोबारा बता ही दिया प्रज्ञा जी। दूसरी बात प्रज्ञा जी ये निकल करके आई है इस आंदोलन से, क्योंकि अब ख़त्म हो चुका है आंदोलन। सोनम वांगचुक आए, लास्ट वक्ता सोनम वांगचुक थे और इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता थीं, सामाजिक कार्यकर्ता, मैं नाम भूल रहा हूँ, देखिए भूल गया, योगिता भयाना, माफ़ करिए, योगिता भयाना सामाजिक कार्यकर्ता थी। वो इस आंदोलन को ज्वाइन करती हैं और कई सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली के भी इस आंदोलन को ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस की जो विंग्स हैं, दूसरी शाखाएं, उनके युवा नेता भी यहाँ पर दिखलाई देते हैं। ये हुआ। दूसरी बात ये रही कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन लोगों ने ये सोच के रखा था कि अनपॉलिटिकल आंदोलन या इस देश का युवा लतखोर है, इस देश का युवा जो है वो गर्मी पसंद नहीं करता है, छाया में और एसी में बैठने वाला है, इस देश का युवा मेहनत नहीं करना चाहता है, जो लोग ये आरोप लगा रहे थे उनके आरोप आज ध्वस्त हो गए। ये नई तरीके की जो भारत देश में रीति आज उसकी नींव थी, उसकी नींव आज रख दी गई और बहुत अच्छा सीमेंट, मसाला और गिट्टी, मोरंग और सरिया डाल करके बिल्कुल पक्की बुनियाद रखी गई है। और ये दिखला दिया है कि ना तो इस देश का युवा किसी आंदोलन में या अपनी किसी मांग में वो उन्माद फैलाने वाला है, ना तो इस देश का युवा अपनी मांगों से या अपने लक्ष्य से भटकने वाला है। जो कहा था अभिजीत दीपके ने वो इस आंदोलन के भीतर हुआ। आए, आंदोलन किया, फूल लेकर आए, सफ़ेद कपड़ा लेकर आए, पुलिस वालों ने अगर कुछ कहा तो उनको दिया, सफल, 100% सफल। और इस तरीके की भीषण गर्मी के बीच में जहां पर पुलिस वाले तक बेहोश हुए जा रहे थे, प्रज्ञा जी, पुलिस वाले तक बेहोश हुए जा रहे थे। सोनम वांगचुक जब आए, सोनम वांगचुक वही 3:30 बजे के आसपास आए और पुलिस वालों के साथ साथ जो इस आंदोलन में युवा आए थे, इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी गर्मी और इतनी भीड़ थी कि उनमें भी कई लोगों की तबीयत और ख़राब हो रही थी। दूसरा ये कि अभिजीत दीपके इतने लंबे सफ़र से आए और सीधे आकर के आंदोलन में बैठ गए, खड़े हो गए और उसमें भी इतनी भीड़, इतनी गर्मी और ना तो कोई टेंट का इंतज़ाम था, ना तो प्रशासन की तरफ से कोई पानी पीने का टैंकर, क्योंकि होता अमूमन ये है कि जब आंदोलन होते हैं तो आसपास पानी की दुकानें होती हैं, लगा दी जाती हैं और पानी की व्यवस्था होती है। ये जो जंतर मंतर है इसके बगल में 1-2 दुकानें हैं, वहाँ पर कोई खाने की चीज़ें देता है, कोई देता है। लेकिन आज जब इतने लोग आए तो सारा पानी एक साथ ख़त्म हो गया, बोतलें मिल नहीं रही थी। प्रज्ञा जी, हमारे जो अपने साथी वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे चैनल के लिए, वो ब्लिंकिट से मंगा रहे थे पानी, प्रज्ञा जी, आंदोलन के भीतर। तो एक तरफ ये तो प्रशासन ने दिया कि हाँ जाओ करो, कर सकते हो, क्योंकि दुनिया भर में छवि खराब हो रही थी। विदेश के पत्रकार ये पूछ रहे थे
हमारे देश के मुखिया से कि कैसा लोकतंत्र हाँ, सवालों का जवाब हाँ कैसा लोकतंत्र है, आप सवालों का जवाब नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हो गई तो उसके बाद सरकार ने ये सोचा कि भैया इनको कर ही लेने दो, इनको नहीं करने दोगे तो अमेरिका से आ रहा है, वो हुआ जाके जो है वापस फिर डंका पीटेगा वहाँ से, और फिर दिन दुनिया के लोग ये कहेंगे लियो लियो। अभी तो कह रहे थे कि सवाल नहीं पूछने देते, इनके यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं, इनके यहाँ लोग अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सरकार ने कहा कि ये सबसे छुट्टी पाओ, चुप्पे चाप इनको आंदोलन कर लेने दो। आंदोलन नहीं करने देते तो ज़्यादा बड़ा बवाल होता, कर लेने दिया तो ये भी सरकार की एक ठीक चाल रही या नीति रही, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ समझदारी रही। लेकिन अब मसला ये है कि ये आंदोलन, ये जो लिटमस टेस्ट था, ये जो टेस्ट था, शुरुआती टेस्ट कि क्या इस तरीके के आंदोलनों की इस देश में कोई जगह है। पॉलिटिकल आंदोलनों के अलावा, एनजीओज के आंदोलनों के अलावा, धन्ना सेठों के आंदोलनों के अलावा, बड़े बड़े प्रायोजकों के समर्थित आंदोलनों के अलावा, यहाँ तक कि अन्ना हजारे तक के प्रायोजित आंदोलन थे। इन सब आंदोलनों के बाद पहली बार कोई गैर राजनीतिक आंदोलन, और वो भी उन बच्चों द्वारा, उन जेनजीज द्वारा, उन लोगों द्वारा किया गया जो दीन दुनिया की बहुत बड़ी समझ नहीं रखते हैं, बहुत बड़ी समझ नहीं रखते हैं, लेकिन वो ये समझ रखते हैं कि ये हमारा परीक्षा, हमारा पेपर, हमारा पर्चा, हमारी नौकरी, और उस पर बैठा हुआ एक मंत्री जिससे चीज़ें हो ही नहीं रही। भाई एक चपरासी भी किसी दफ्तर में, किसी संस्थान में अगर गेस्ट के लिए पानी लेकर के नहीं आता है तो वो भी डांटा जाता है कि पानी लेकर के क्यों नहीं आया रे, हैं? ये तो शिक्षा मंत्री है, ना इसको कोई डांट, ना कोई फटकार, ना कोई चीज़ कि भाई तुम इतने बड़े शिक्षा मंत्री हो, पूरे देश की शिक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे होते हुए बार बार एक ही चीज़ के पेपर लीक हो रहे हैं। 3 बार तुम्हारे रहते हुए पेपर लीक हो गए, कैसे? कोई दायित्व, कोई उत्तरदायित्व तो होना चाहिए प्रज्ञा जी। और ये आभास करा दिया, क्योंकि सरकारों को और शिक्षा मंत्री को ये लग रहा था कि भाई आंदोलन कौन करेगा, आंदोलन ये राजनीतिक लोग करते हैं जो जानते हैं कि कहाँ से चीज़ों का रास्ता है, कहाँ से चीज़ें चोरी होती हैं, कहाँ से चीज़ें बनती हैं, तो आंदोलन वही करते हैं। उनको मालूम है कि कहाँ पर किस तरीके से चीज़ें चुराई जाती हैं। तो वो कल वो चुरा रहे थे, आज हम चुरा रहे हैं, तो उनको मालूम है चुटाई कैसे होती है, तो करेंगे तो वही करेंगे। लेकिन अब ये नई धारा खुली है। अब तक ये लग रहा था सरकार को और शिक्षा मंत्रालय को कि बच्चे क्या ही बिगाड़ लेंगे, क्या ही उखाड़ लेंगे बच्चे, हमारा बच्चे क्या कर सकते हैं जी, ज़्यादा से ज़्यादा धरने पर बैठेंगे, ज़्यादा अपने जिलों में बैठेंगे, दिल्ली में आने की किसकी हिम्मत है। तो एक लड़का उठता है अमेरिका से, वो 50 तरह की चीज़ें, और लोग कि ये आम आदमी हैं, ये फलाने हैं, ये ढिमकाने हैं, ये कांग्रेसी हैं, ये भाजपाई हैं, ये हैं, वो हैं। इन सब में ना जाते हुए प्रज्ञा जी एक चीज़ देखनी चाहिए, सिंपल सी एक चीज़, क्या यह आंदोलन राजनीतिक है? क्या वोट मांग रहा है? क्या राजनीति की बात कर रहा है? क्या यह आंदोलन जो है भाजपा को गरिया रहा है? क्या नरेंद्र मोदी को कोस रहा है? क्या ऐसी चीज़ें कर रहा है? नहीं, यह आंदोलन अपनी बात कर रहा है, ये बच्चे अपनी बात कर रहे हैं। और ज्योति ने प्रज्ञा जी एक रिपोर्ट भेजी है, बड़ी रिपोर्ट। सोनम वांगचुक आए हैं इस आंदोलन में, वो आकर के क्या कह रहे हैं, और सोनम वांगचुक के आने के ठीक बाद जो है अभिजीत दीपके भी उनके साथ वहाँ से चले जाते हैं। 5 घंटे का आंदोलन करते हैं। 5 घंटे का वक्त दिया गया था, 5 बजे तक का, और 5 बजे से कुछ देर पहले 4:30 बजे के आसपास ये आंदोलन ख़त्म कर दिया जाता है, और 5 बजे तक ये पूरा मैदान और पूरा जंतर मंतर क्लियर कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है। जैसे जिन शब्दों में अपनी ज़ुबान देकर ये लोग, ये कॉकरोच लोग आए थे, अपनी ज़ुबान पर खरे उतरे, ना हल्ला किया, ना हंगामा किया, ना टाइम से ज़्यादा आंदोलन किया, ना वहाँ जो है तकिया बिस्तर लगा करके बैठे कि हम अब हटेंगे नहीं तो पुलिस को लाठी चलानी पड़े। जो कहा था वो किया, और अब ये कह करके गए हैं कि 5 दिन में इस्तीफ़ा नहीं हुआ तो शनिवार को हम फिर लौटेंगे, और अब की बार लौटेंगे तो पूरे देश में एक साथ आंदोलन करते हुए लौटेंगे।
और क्या देखना चाहिए? ज्योति ने सोनम वांगचुक आ गए हैं तो ज्योति ने पूरी रिपोर्ट करके वहाँ से आने के बाद किस तरह से माहौल एकदम बदल गया, क्योंकि जब अभिजीत दीपके आए हुए थे उनके साथ बाकी और दोनों प्रवक्ता थे और साथ ही साथ तमाम और कॉकरोचेस थे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह से आए थे, अलग अलग शहरों से भी लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो जब तक वो लोग थे तब तक गर्मी से बुरा हाल था, लोग अभिजीत दीपके की बात सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक आते हैं पूरा माहौल बदल जाता है और वो भीड़ और ज्यादा बढ़ने लग जाती है, लोगों का आना जाना और ज्यादा शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल सोनम वांगचुक के आने के बाद क्या तस्वीर रही और सोनम वांगचुक ने क्या कुछ कहा, इस पर नजर डालना जरूरी है। हमारे सहयोगी ज्योति ने कवर किया है, हम एक बार उसको देखते हैं और सुनते हैं कि क्या कुछ रहा। तो मंच पर इस वक्त आपको साइंटिस्ट सोनम वांगचुक दिखाई दे रहे होंगे जो भाषण दे रहे हैं। हाथ में गुलाब है, जैसा कि उन्होंने अनुरोध भी किया था कि सभी लोग फूल लेकर आएंगे और शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। अब वो मंच से तमाम बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस देश के जितने भी राजनेता हैं उनके बच्चे यहीं पढ़ने चाहिए, तब उन्हें समझ आएगा कि शिक्षा कितनी जरूरी है और शिक्षा की कुव्यवस्था का असर कितना ज़्यादा पड़ता है छात्रों पर। यहाँ पर सोनम वांगचुक के आने के बाद का माहौल अब जरा दिखाइए कैमरामैन, चारों तरफ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब ये भीड़ और बहुसंख्यक आबादी में बढ़ती दिखाई दे रही है। मुख्य तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, एक मंच छोटा सा जो अभी अभी लगाया गया है, उस मंच पर दिखाइए सोनम वांगचुक है, उनके साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र जेन जी जनरेशन है, और मंच की दूसरी तरफ पीसफुल प्रोटेस्ट का वो अगर बैनर आपको दिखाई दे रहा होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। इधर जय भीम का झंडा, वही अंबेडकरवाद के नारे लगाए जा रहे थे। दूसरी तरफ आप दिखाइए कि एक पोस्टर, एक आर्ट के माध्यम से ये बताया गया है कि किस प्रकार से शिक्षा की कुव्यवस्था अब कॉकरोच बता रही है हमें। अब देख सकते हैं मुख्यतः किस प्रकार से यहाँ पर जो भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है। जितनी आबादी में यहाँ पर आज जेन जी जनरेशन है, ये भारत की वो तस्वीर है जो इससे पहले शायद ही आपने कभी देखी होगी। भारत का ये पहला जेन जी जनरेशन है जो इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। मुख्यतः तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब इधर की तस्वीर, क्योंकि सोनम वांगचुक आए हैं तो इसलिए प्रशासनिक तौर पे और बड़ी टीम कर दी गई है, प्रशासन के लोग तैनात कर दिए गए हैं। कई छात्र जो नीचे बैठ चुके हैं, आप देख सकते हैं सभी छात्र एक एक करके नीचे बैठ चुके हैं। आइए कैमरामैन, वीडियो खराब सुनिए आप खुद सुनिए। विद्यालय नहीं, सारे मंत्रालयों में बदलाव चाहेंगे। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि सिर्फ शिक्षा मंत्रालय नहीं, हम हर मंत्रालय में बदलाव मांगेंगे। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, सोनम वांगचुक कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जिंदाबाद 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 सोनम वांगचुक जिंदाबाद 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 सोनम वांगचुक जिंदाबाद 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 हमारे संघर्षों की लड़ाई जिंदाबाद 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 हमारे संघर्षों की लड़ाई जिंदाबाद 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 हमारे संघर्षों की लड़ाई जिंदाबाद। सिर्फ शिक्षा मंत्रालय की घपलाखोरी पर बात नहीं करेंगे, बल्कि इस देश में चलने वाला हर मंत्रालय जहां पर जनता को दबाया जा रहा है उस मंत्रालय पर हम सीधा प्रहार करेंगे, उनसे सवाल करेंगे और उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। सोनम वांगचुक ने डंके की चोट पर यहां से ऐलान किया है कि जब मेहनत कश वर्ग जो है हिसाब मांगेगा तो सरकार के पास जवाब देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होगा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। इन्हीं नारों के साथ आप चारों तरफ की तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्यतः सोनम वांगचुक की हम तस्वीर दिखा रहे थे, यहाँ पर युवाओं की संख्या जेन जी जनरेशन अब और भी तादाद में बढ़ गई है। अब जब क्योंकि जेन जी जनरेशन बढ़ गई है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है ना, युवाओं के जो मंशा है
प्रिपरेशन के बाद जो रिजल्ट आता है उस भाव को नहीं समझ पा रही है, और उनके जो रिजल्ट की जो मेहनत होती है, कोई भी देता है रिजल्ट दो, पीसफुली हो जाए, ईमानदारी पूर्वक हो जाए। तो क्या मांग है अब, क्या मांग? हमारी मांगे यह है कि पूरे देश की, चाहे आपकी प्राइमरी से लेकर चाहे मेडिकल की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे कलर की हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, वो वैधानिक रूप से अगर डिजिटल बन रहे हैं आप, तो उतना इसे पारदर्शिता से कीजिए कि उसमें गड़बड़ी ना हो। पारदर्शिता से करिए क्योंकि उसमें गड़बड़ी ना हो। जनजी जनरेशन का ये आंदोलन है जिसमें सोनम वांगचुक ने दावा किया था कि वो आएंगे, और अब तस्वीरों में आप सीधे तौर पर डंके की चोट पर ऐलान, ये तालियां, ये गड़गड़ाहट ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जनजी आक्रोश के साथ शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी कर रहा है और सवाल भी कर रहा है। प्रतिक्रिया आप लगातार बताते रहिए।